मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। महिला किला गालिब नगर, ये इधर हमारे इधर पूरे 56 घर है। 56 घर में से 30 से 35 घर के अंदर पानी घुस चुका है। 30-35 घर के अंदर पानी घुसने की वजह से लोगों का सामान बह गया है, सब कुछ बह गया है। उनको खाने पीने कोई जो वो घर में वो साधन ही नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो हमारे महल्ले हम लोग सब दोस्त लोग मिल के, अबू बकर भाई है, इन्होंने अपने वार्ड को, हमने किसी को नहीं बोला, कोई सियासी आदमी को नहीं बोला, किसको नहीं बोला, हमने सिर्फ बंडू काका बच्चों को फ़ोन लगाए। तो उन्होंने उनके बेटे को यहाँ पर भेजे। उन्होंने यहाँ पे आके पूरी नौइयत को देखा, पूरा समझा सोचा। उन्होंने हमको बोला कि यार तुम हमें बोलो कि क्या मदद करना है, तो तुम सिर्फ हमको इतना बोलो करना क्या है। तो हम लोग बोले कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ इतना है कि अभी जितने लोग के घर में पानी घुसा है तो उतने लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम कर दो। तो वो बोले यार चलेंगे, कोई मसला नहीं। हम लोग से पूछे कितने लोग का है क्या है, तो हम लोग बताया कि 30-35 घर है। तो उन्होंने अंदाज़ा बोले यार तुम्हारे हिसाब से अंदाज़ है, तुम लोग जिम्मेदारी लेंगे क्या। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग इतना कर सकते हैं, हम लोग जिम्मेदारी ले सकते। तो हमने उनको बोला, उन्होंने खाना बनवा के रात का खाना बनवाया और नकी हॉल के अंदर पूरे महल्ले के लोगों को बैठ के हमने खाना खिलाया। अभी देख लो आप, ये नकी हॉल में देखो, ये किसी पर्दा है, ये पर्दे के पीछे सब लेडीज़ लोग सो रहे हैं। ये पूरे महल्ले की औरत लोग यहाँ पर सो रहे हैं। यहाँ पे उनको सोने का अभी हमने अब्दुल मालिक साहब को हमने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मसला है। तो उन्होंने बोला कि यार हॉल की चाबी बिंदास ले लो तुम। वो फ़ोन करके बोले कि चाबी ले आके, तो हमारे पास चाबी, हमने खोल के इनको यहाँ पे लाके अभी सुलाए। नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं आती है। और बात ऐसी आती है कि बोले कॉलोनी मिल गई, कॉलोनी में जाओ। तो यहाँ पर मिली है कॉलोनी, कुछ लोग मिली है बहुत सारे, लेकिन जिनको नहीं मिली तो वो क्या कर सकते हैं, जिनको नहीं मिले वो क्या कर सकते हैं। भी नहीं है कॉलोनी का। और वो महल्ले के अभी कुछ लोग हम लोग को बोल रहे थे कि यार वो कॉलोनी का हमारा करा दो। तो हमने प्रभाग 3 में जाके, प्रभाग 4 में गए हम लोग, वहाँ पे हम लोग जाके मालूमात लिए। तो वो बोले कि अभी सब भरते जाओ, जब पूरा टर्म पूरा होगा तो फिर कॉलोनी मिलेंगी। तो एक टाइम ये महल्ले वाले भर चुके हैं, इनका कुछ अभी तक तो आया नहीं, आगे कोई आइडिया नहीं है। वो कॉलोनी में क्यों नहीं जा रहे? वो कॉलोनी में हम लोग यही बात बोले कि हम लोग उनको बोलते हैं, उनको कि यार जैसे आप तुमको कॉलोनी में तुम चले जाओ ना, इधर ये तकलीफ है, प्रॉब्लम। तो बोलते कि हम लोग इतनी दूर जाएंगे तो उधर ना हॉस्पिटल है, ना कोई पुलिस स्टेशन है, ना कुछ है, और वहाँ का माहौल ऐसा है, गुंडागर्दी ये वो, इस बिना पे वो उधर जाने के लिए डरते। किला गालिब नगर में हम लोग रहते हैं। ये इलाके में 56 घर है, तो जिसमें से 30-35 घर में पानी जा चुका है। तो महल्ले के लोग हम लोग को लेकर यहाँ पर नकी हॉल में आए। तो हम लोग 4-5 बजे से यहीं पर है। पानी हम लोग को 2-3 दिन से नदी में आए। कौन सी नदी है? घर में पानी है, मौसम नदी है, और घर में पानी घुस गया है। तो महल्ले के लोग हम लोग को लेकर यहाँ पर आए। हम लोग खाना पीने का इंतज़ाम सब महल्ले वालों की तरफ से हो गए है। खा पी के अभी आराम कर रहे हैं, यहाँ पर सब यहीं पर सो रहे। रात भर ये हॉल में ही रुकेंगे? हाँ, अभी रात भर यहीं पर रुकेंगे, और जब तक पानी है घर में तो सब यहीं हॉल में ही रहेंगे। नहीं, उधर से कोई नहीं आया है। ये हमारे अबू बकर भाई है, वो अजीज़ भाई है, यही लोग सब जिम्मेदारी निभा रहे। नहीं, अभी कोई नहीं आए। आप लोगों ने किसी तक बात पहुंचाई? नहीं, कोई को हम लोग ने बोले नहीं है। बंडू काका साहब है, उनको बोले थे बस। तो उनके बेटे यहाँ पर आए थे, वो सब देख कर गए। पूरा खाने का इंतजाम वही करे। हाँ, वो सब खाने पीने का इंतज़ाम कर दिए।